नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के तृतीय अंक में मैं डॉक्टर अंजलि आनंद और मैं डॉक्टर गिरिजेश मेहरा पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के अंक में हम आपको इन विषयों में जानकारी देंगे। पूसा संस्थान में गत सप्ताह के कार्यक्रम, समन्वित कृषि प्रणाली से आय वृद्धि, फूलों की संरक्षित खेती एवं लाभ, मक्का फसल में समसामयिक कृषि कार्य, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती एवं लाभ, मृदा रहित तथा वर्टिकल खेती एवं मौसम समाचार। सबसे पहले आपको जानकारी देंगे पूसा संस्थान में हुए कार्यक्रमों की। गत सप्ताह में मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के वैज्ञानिकों एवं किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में गत 5 वर्षों में मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान की उपलब्धियों एवं भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही साथ निदेशक महोदय ने किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली एवं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लाभ बताते हुए इन्हें अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित भी किया। गत सप्ताह संस्थान में निदेशक महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एवं महिला छात्रावास तथा पूसा किसान हाट का भूमि पूजन किया। इन सभी आवासों के माध्यम से आने वाले समय में दूसरे देशों से आए विद्यार्थियों के लिए तथा किसानों के उत्पाद विक्रय हेतु उत्तम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना नाहेप के अंतर्गत कृषि अर्थशास्त्र संभाग ने सामाजिक विज्ञान के लिए अग्रिम अनुसंधान पद्धति विषय पर 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण में MSc तथा PhD के 50 छात्र छात्राओं के साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक कृषि प्रसार डॉक्टर AK सिंह, पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह एवं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया के भूतपूर्व निदेशक डॉक्टर PK जोशी ने भी भाग लिया। किसान भाइयों, समन्वित कृषि प्रणाली जिसे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं, उसे आप अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। खास तौर पर लघु व सीमांत किसानों के लिए ये प्रणाली आय के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। पूसा संस्थान ने समन्वित कृषि प्रणाली का एक मॉडल किसानों के लिए तैयार किया है। अधिक जानकारी के लिए आइए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के संयुक्त निदेशक प्रसार डॉक्टर VK सिंह जी को। आज जहां पर हमें किसानों की आमदनी दोगुनी करने हेतु एक भारत सरकार द्वारा टारगेट दिया हुआ है, उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक बहुत अनुपम अप्रोच है। इसमें हम खेती के संबंधित सभी उपक्रम जैसे डेयरी है, सब्जी उत्पादन है, फल उत्पादन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, हम इनका सामंजस्य इस प्रकार करते हैं कि एक उपक्रम का बाई प्रोडक्ट दूसरे उपक्रम में इनपुट या लागत के रूप में प्रयोग होता है। हमें इस मॉडल से कुछ न कुछ प्रतिदिन निकलता रहता है। उदाहरण के तौर पे डेयरी से प्रतिदिन हम 30 से 35 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं। 50 रुपये की दर से लगभग 1500 रुपये का दूध रोजाना बाजार के लिए हमारे पास उपलब्ध होता है। सब्जियां, ऐसा हम लोगों ने क्रम बनाया है कि वर्ष भर सब्जियां उपलब्ध होती हैं किसान को अपने खाने के लिए और बाजार के लिए उपलब्ध रहती है। उसी प्रकार हम लोगों ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल से न केवल आमदनी बढ़ रही है बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ रही है। किसान भाइयों का इससे स्वास्थ्य का भी अच्छा पोषण मिलेगा, स्वास्थ्य का भी सुधार होगा और अंततोगत्वा उनकी आमदनी ज़्यादा होगी और बाजार पे निर्भरता कम होगी। किसान भाइयों, फूलों की परंपरागत खेती की अपेक्षा फूलों की संरक्षित खेती अधिक लाभप्रद होती है। खास तौर पर बड़े शहरों में समीपवर्ती क्षेत्रों के किसानों के लिए फूलों की संरक्षित खेती आय से अधिक वृद्धि करती है और उनका उचित मूल्य भी मिलता है। अधिक जानकारी के लिए आइए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर MC सिंह को। फूलों की व्यावसायिक खेती के लिए संरक्षित खेती किसानों के लिए एक विकल्प है, जिसमें वह निरंतर व्यवसाय खेती का व्यवसाय कर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो पॉली हाउस है
वो एक ऐसी संरक्षित संरचना है जिसमें वातावरण के अनुकूल सर्दियों में अधिकतम तापमान और गर्मियों में कम से कम तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए खेती की जाती है। इसी के सापेक्ष अगर हम संरक्षित खेती की बात करें तो गुलाब, गुलदाउदी, लिली, कार्नेशन और जरबेरा ये मुख्य फसलें हैं। किसान भाइयों, मक्के की फसल में इस समय समसामयिक कार्य अति महत्वपूर्ण होते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर SL जाट को, जो आपको मक्के की फसल में समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी देंगे। किसान भाइयों, आपके यहाँ मक्का की फसल उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी खड़ी होगी। और इस समय जो मक्का में जब नर मंजरी आ जाती है आपकी, तो उस समय कुछ मुख्य चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसमें है पानी का प्रबंधन। मक्का में क्योंकि ना तो ज़्यादा जलमग्नता सहन कर पाती है और न ही उसमें आपको सूखा सहन कर पाते हैं। और इस अवस्था के ऊपर अगर पानी नहीं मिलता है मक्का में, तो दानों की संख्या कम हो जाती है और दानों का साइज़ भी कम हो जाता है। इस समय आपको जो आपकी मेड़ पे अगर मक्का लगी हुई है तो 2/3 मक्का के भाग तक आपको हल्की सिंचाई करते रहना है। अगर एक बार और उसके बाद दूसरी बार भी ज़रूरत पड़े तो वो करनी है। तीसरा इसमें मुख्य बात है कि आपका जो खरपतवार है उनका प्रबंधन। तो अभी एक कीड़ा आया है, उसका नाम फॉल आर्मीवर्म है और काफ़ी पूरे देश में काफ़ी परेशान कर रहा है मक्का में। तो क्या होता है, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके ऊपर भी ये कीड़ा आता है। तो हम क्या करते हैं, जब फसल पे छिड़काव करते हैं तो खरपतवारों पे नहीं करते। अब रहा जो मैं जिस कीड़े की बात कर रहा था कि फॉल आर्मीवर्म, वो क्या आता है कि जो पौधे की गोब में छुपा रहता है और रात के अंदर वो खाता है, तो आपको पता भी नहीं लगता कि मेरी फसल को खा कौन रहा है। तो अमूमन ये शिकायत रहती है कि यह फसल को हो क्या गया है। तो बीच में आपको पौधों पे पहले सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं और बाद में वो बड़े बड़े आकार के छेद हो जाते हैं। तो इसको फॉल आर्मीवर्म को नियंत्रण के लिए सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें छिड़काव करना है, जो भी दवाई मैं बताऊंगा उनका पौधे की गोब के ऊपर करना है और उसको ही गीला करना है गोब को। और उसके बाद 1-2 घंटे तक बारिश नहीं हो तो वो आपको ध्यान रखना है। और सबसे अच्छा रहेगा अगर आप शाम के टाइम में छिड़काव करें, क्योंकि जब ये एक्टिव होगा, कीड़ा बाहर निकलेगा तो इसको ज़्यादा जल्दी से खाएगा। तो उसमें दवाइयाँ हैं जिसमें आपका क्लोरेंट्राइनिपोल है, 0.4 ml प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें। या स्पिनाटोरम है, उसको आप 0.5 ml प्रति लीटर पानी में डालें। और एक इमामेक्टिन दवाई है जो सबसे सस्ती है, वो दवाई आप 0.4 ml प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें। उम्मीद करता हूँ ये आप कृषि क्रियाएं करेंगे तो आप मक्का की अच्छी फसल ले पाएंगे। किसान भाइयों, मक्के की अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न में किसानों के लिए अधिक आय एवं निर्यात की असीम संभावनाएं हैं। साथ ही साथ स्वीट कॉर्न भी किसानों के बीच काफी प्रचलित हो रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर फिरोज हुसैन जी को, जो बेबी कॉर्न एवं स्वीट कॉर्न से कैसे किसान अपनी आय वृद्धि कर सकते हैं, इसकी हमें जानकारी देंगे। बेबी कॉर्न लगाने से आपको प्रति एकड़ 35 से 40 हज़ार रुपये के आपको लाभ मिल सकता है। ऐसे ही आपको अगर स्वीट कॉर्न लगाना है, उधर भी करीब 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। मक्के की गंभीर समस्या की बात है, फॉल आर्मीवर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉल आर्मीवर्म एक छोटा सा कीड़ा होता है जो पौधे के अंदर जाके पत्ते को काट देता है। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपाय है, जिनमें से एक है फोटानजाडुओ करके केमिकल आता है, जो 6 ml प्रति केजी बीज में उसको मिला के उसको उगाना चाहिए, जिससे कि करीब 20 से 21 दिन तक इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है फॉल आर्मीवर्म से। लेकिन 20 और 25 दिन के बाद हमें कोराजन या डेलीगेट, दोनों में से कोई भी केमिकल 0.5 ml प्रति लीटर ऑफ पानी में उसको डाल के छिड़काव करनी चाहिए करीब 15 से 20 दिन के अंतराल में। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब हम उसको स्प्रे कर रहे हैं, दोनों पत्ते के अंदर जो जगह बनता है वहां जाके स्प्रे करनी चाहिए, ताकि उसका जो पानी है, केमिकल समेत जो पानी है वो जमा होना चाहिए, क्योंकि कीड़ा उधर ही रहता है। उसके चलते फॉल आर्मीवर्म का कंट्रोल सुनिश्चित हो जाएगा। नमस्कार। किसान भाइयों, शहर के आसपास खेती योग्य भूमि दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और जलस्तर भी तेजी से घट रहा है। इसीलिए मृदा रहित खेती तथा वर्टिकल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है। इसमें हम मिट्टी की जगह पर अन्य माध्यम का उपयोग करते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर PK सिंह जी को।
ये मृदा रहित खेती की वो विधा है जिसमें हम बिना मिट्टी का प्रयोग किए उचित माध्यम का इस्तेमाल करते हुए फसल उत्पादन करते हैं। सबसे अच्छा साधन है कि हम अपनी स्वच्छ एवं सुरक्षित सब्जियां स्वतः पैदा करें अपनी छत पे, अपनी बालकनी में, या हमारे पास जहां भी जो स्थान उपलब्ध है उस स्थान पे हम उन सब्जियों का उत्पादन करें। तो मृदा रहित जो खेती है वो इसके लिए एक बहुत ही उपयुक्त माध्यम है। किसान भाइयों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि पूसा संस्थान के एटेक केंद्र में सब्जी किट उपलब्ध है जिसमें चौलाई, टमाटर, पालक, मूली, सरसों साग एवं मेथी के बीज हैं। इसमें उपयोग हेतु जैविक खाद जैसे कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी संस्थान में उपलब्ध है। किसान पूसा संस्थान में आकर एटेक से बीज प्राप्त कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी हेतु दिखाए जा रहे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए डॉक्टर अनंता वशिष्ठ से सुनते हैं मौसम से जुड़ी जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए पूर्वानुमान के अनुसार एक चक्रवाती सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम राजस्थान के नजदीक, दूसरा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के नजदीक निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर में तथा एक पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्व अरब सागर के आसपास से सटे कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्र के निचले और मध्य ट्रोपोस्फेरिक स्तर में बना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार 6 से 8 सितंबर को असम, मेघालय, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। साथ ही ओडिशा, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर वर्षा की संभावना है। बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आप सब श्रोताओं से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल से जुड़ें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार।